lesson that we are discussing electrochemistry. Today is my second lecture on electrochemistry chapter of class 12th. Today we are discussing numericals related to Faraday first law. Numericals related to Faraday first law. So Faraday first law, what is Faraday first law? Yesterday we discussed about Faraday first law. जिन स्टूडेंट्स ने कल वाला वीडियो नहीं देखा है, लेक्चर फर्स्ट नहीं देखा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ. तो पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स से वो लेक्चर क्लियर करें, फिर इस टॉपिक पर आएँ. तो फैराडे फर्स्ट लॉ का जो फॉर्मूला था W इक्वल टू ZIT, where W is the amount of substance deposited at electrode, Z जो था वो कांस्टेंट था, I करंट इन एम्पियर, T टाइम इन सेकंड, और W इक्वल टू ZQ. W इक्वल टू ZQ. ये फैराडे फर्स्ट लॉ था. अब फैराडे फर्स्ट लॉ के न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले अपने को वन फैराडे की डेफिनेशन क्लियर करनी है. व्हाट इज वन फैराडे? बहुत कम बुक्स के अंदर ये डेफिनेशन क्लियर करी होगी, लेकिन जब तक ये डेफिनेशन क्लियर नहीं हो जाती तब तक अपने न्यूमेरिकल पर नहीं चलेंगे. और इस डेफिनेशन को क्लियर करते ही एक ऐसा फार्मूला हमारे पास आ जाएगा कि वो फार्मूला लिखते ही हमारा आंसर जो है वो सोल्व हो जाएगा. सिंगल स्टेप आंसर जो होगा वो हमारा आ जाएगा एक ही स्टेप के अंदर. तो वन फैराडे क्या है? जनरली अपने बोलते हैं चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज 1 फैराडे. चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसको हम 1 फैराडे बोलते हैं. क्लियर? लेकिन इसकी जैसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 फैराडे चार्ज के इक्वल है. 1 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1 फैराडे चार्ज, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 2 फैराडे चार्ज, 3 मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 3 फैराडे चार्ज, एंड n मोल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n फैराडे चार्ज. क्लियर? तो ये जो है फैराडे की डेफिनेशन रहती है हमारे पास, जनरल डेफिनेशन. लेकिन अब मैं एक डेफिनेशन आपको और क्लियर कर रहा हूँ, फिर बिल्कुल समझा भी दूंगा उसको कि कैसे वो डेफिनेशन आई है. 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी deposits 1 gram equivalent. 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस. क्या मीन है इसका? जैसे मान लो मेरे पास ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है. अब मैंने 2 इलेक्ट्रोड एनोड और कैथोड लगा लिए और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ के करंट पास कर दिया. करंट पास करने के बाद जो इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, अगर मैं इसमें 1 फैराडे करंट पास करूं, 1 फैराडे चार्ज का करंट पास करूं, तो जो सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा वो उसका जो मास होगा, जो W होगा, वो उसके इक्विवेलेंट मास यानी ग्राम इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट मास के इक्वल होगा. क्लियर? उसके जो ग्राम होंगे वो उसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल होंगे. कब? जब इसमें मैं 1 फैराडे चार्ज पास करता हूं तब. एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं आपको. जैसे मान लो Mg लिया मैंने, Mg डिपॉजिट करना है, Mg मैग्नीशियम डिपॉजिट करना है. अब मैग्नीशियम का जो इक्विवेलेंट मास होता है वो होता है 12. कैसे आता है वो 12? देखिए अपने, इसका जो इक्विवेलेंट मास का जो फार्मूला होता है, इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ये फार्मूला होता है.
एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। अब जो Mg है मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, एटॉमिक मास है मैग्नीशियम का 24, और Mg पर जो चार्ज होता है वो +2, यानी इसकी वैलेंसी है 2, तो 24/2 करूँगा तो 12 आएगा, 12 आएगा। यानी अगर मैं 1 फैराडे करंट पास करूँ और इस पे मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा हो, मैग्नीशियम डिपॉजिट हो रहा हो, तो 1 फैराडे करंट से जो मैग्नीशियम की अमाउंट डिपॉजिट होगी वो 12 ग्राम अमाउंट डिपॉजिट होगी, इक्विवेलेंट मास के बराबर अमाउंट डिपॉजिट होगी जितना उसका इक्विवेलेंट है। 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। क्लियर? जितना उसका इक्विवेलेंट मास होता है उतना ही सब्सटेंस डिपॉजिट होता है अगर 1 फैराडे करंट पास किया जाता है। ऐसे ही एक एग्जांपल और ले हम Al का, तो Al का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27, Al का एटॉमिक मास 27, तो इसका जो इक्विवेलेंट मास आएगा वो आएगा, अब Al पर चार्ज कितना होता है +3, तो इसकी वैलेंसी होगी 3, तो 27/3 = 9। तो यानी अगर 1 फैराडे करंट में पास करता हूँ और यहाँ Al डिपॉजिट होता है, तो जो Al का मास डिपॉजिट होगा वो 9 ग्राम होगा, इक्विवेलेंट मास के इक्वल, जितना उसका इक्विवेलेंट मास है या इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट कितना है 9, तो ग्राम जो डिपॉजिट होंगे इसके वो इक्विवेलेंट वेट के इक्वल होंगे 1 फैराडे से। क्लियर? 1 फैराडे इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट डिपॉजिट्स 1 ग्राम इक्विवेलेंट। क्लियर? अब एग्जाम्पल और क्लियर करें, जैसे इसको प्रूव भी कर देता हूं मैं। Mg पर चार्ज कितना था +2, डिपॉजिट करना है मेरे को Mg, डिपॉजिट करना है मेरे को Mg, तो इसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे? +2 से Mg बनाना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ूंगा, रिड्यूस करूंगा इसको, 2 मोल इलेक्ट्रॉन जोड़ के तो Mg बन जाएगा। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे हो गया, और Mg का जो एटॉमिक मास है वो 24 है, यानी 2 फैराडे से 24 ग्राम डिपॉजिट हुआ, तो 1 फैराडे से 12 ग्राम डिपॉजिट होगा। और ये हम पहले ही बता चुके हैं कि 1 फैराडे करंट अगर पास करेंगे तो इक्विवेलेंट मास के इक्वल सब्सटेंस डिपॉजिट होगा। वो उसको प्रूव भी कर सकते हैं अपने कि Mg +2 है, Mg बनाना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड करेंगे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे हो गया, सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ कितना 24 ग्राम, तो 2 फैराडे से 24 ग्राम है तो 1 फैराडे से 12 ग्राम हो जाएगा। ऐसे ही Al +3 है, Al +3 डिपॉजिट करना है अपने को Al, तो इसमें 3 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड करते यानी 3 फैराडे करंट पास किया, तो Al डिपॉजिट हुआ 27 ग्राम, Al डिपॉजिट हुआ 27 ग्राम, तो 3 फैराडे से 27 ग्राम है तो 1 फैराडे से 9 ग्राम हो जाएगा। क्लियर? 3 फैराडे से 27 ग्राम है तो 1 फैराडे से 9 ग्राम हो जाएगा, तो 1 फैराडे से Al 9 ग्राम होगा। डायरेक्ट ही पता है, सीधा सोच लो, जितना उसका इक्विवेलेंट मास है उतना ही 1 फैराडे से सब्सटेंस डिपॉजिट होता है। क्लियर? तो 1 फैराडे अमाउंट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की पास करते हैं तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो इसके इक्विवेलेंट मास के इक्वल डिपॉजिट होता है। अब इसको फार्मूले में कन्वर्ट कैसे करें अपने, जो अपने को फर्स्ट लॉ से न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प कर सके। इफ 1 फैराडे चार्ज जो है हम 1 फैराडे ले लें, इफ चार्ज इज 1 फैराडे या 1 फैराडे चार्ज इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, देन W = E ग्राम, W = E ग्राम। W क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड। क्लियर? इफ 1 फैराडे चार्ज इज पास्ड थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट, देन सब्सटेंस डिपॉजिटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इक्वल टू E ग्राम, यानी इक्विवेलेंट मास के इक्वल सब्सटेंस डिपॉजिट होगा अगर हम 1 फैराडे चार्ज पास करते हैं। तो इफ चार्ज इज 1 फैराडे या 1 फैराडे चार्ज अगर हम लेते हैं, देन W = E ग्राम। 1 फैराडे में कितने कूलाम हो गए? कूलाम में कन्वर्ट करें इसको तो
96,500 गुलाम, 1 फराडे में 96,500 गुलाम होते हैं। तो मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, इफ़ 96,500 गुलाम चार्ज पास हम करते हैं तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो ई ग्राम के इक्वल होता है। क्लियर? 1 फराडे लिख दें चाहे 96,500 गुलाम लिख दें, एक ही बात है। तो अगर 96,500 गुलाम है तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो ई ग्राम। अगर 1 गुलाम चार्ज ले लें तो जो W होगा वो E अपॉन में आ जाएगा 96,500, ये अपॉन में आ गया। अब न्यूमेरिकल में वो अपने को Q गुलाम चार्ज देगा, वो चार्ज देगा न्यूमेरिकल के अंदर। तो जो W कैसे निकालेंगे, E अपॉन 96,500 इंटू Q मल्टीप्लाई में आ जाएगा इसके। क्लियर? तो 1 फराडे चार्ज होता है तो W कितना होता है, ई ग्राम के इक्वल। 1 फराडे को गुलाम में कन्वर्ट कर लिया तो W कितना है, यानी सब्सटेंस कितना डिपॉजिट होगा, ई ग्राम के इक्वल। अगर 1 गुलाम चार्ज ले लेते तो ये अपॉन में चला जाता, और अगर Q गुलाम चार्ज न्यूमेरिकल में हमारे को देता है तो Q मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो W का फार्मूला बन गया क्या, W इक्वल टू E इंटू Q अपॉन 96,500 ग्राम। ये हमारे पास W का फार्मूला आ गया, और इससे सारे के सारे न्यूमेरिकल आपके सोल्व हो जाएंगे। फर्स्ट लॉ से रिलेटेड कितने मर्जी न्यूमेरिकल वो दे दे, चाहे ये डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लेना, क्योंकि इतनी कहानी की ज़रूरत नहीं है अपने को। चाहे वो डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लेना आप लोग कि फार्मूला क्या, W इक्वल टू E इंटू Q अपॉन 96,500। वो आया कैसे है वो आपको क्लियर कर दिया है। और Q इक्वल टू आई टी, देन W इक्वल टू Z ई आई टी, सॉरी Q की वैल्यू पुट कर दे। Q की वैल्यू क्या है, W इक्वल टू E का E आ गया, Q की वैल्यू क्या है आई टी अपॉन 96,500। तो ये E का फार्मूला आ गया। अगर आपको एम्पियर और टाइम दिया हो तो ये फार्मूला लगेगा और W सोल्व हो जाएगा। अगर आपको गुलाम दिया है तो ये फार्मूला लगेगा और W सोल्व हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूला बनाया हमने। अब न्यूमेरिकल देखें जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं। जैसे ये 2 क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिख रखे हैं, देखो ऑलरेडी। तो मेरे पास W का फार्मूला वापस लिख रहा हूँ, W इक्वल टू E इंटू Q अपॉन 96,500, ये फार्मूला है मेरे पास W का। तो क्वेश्चन दिया है मेरे को CrO3 + 6H + 6 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू Cr + 3H2O। हाउ मच क्रोमियम will be deposited on cathode by passage of 24,000 कूलाम। अब चार्ज दे दिया गया मेरे को, तो चार्ज दिया गया है तो मेरा जो फार्मूला लगेगा W इक्वल टू E इंटू Q अपॉन 96,500, ये फार्मूला लगेगा। अब मेरे को E की वैल्यू चाहिए। E क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो वो एटॉमिक मास उसने दिया हुआ, एटॉमिक मास ऑफ क्रोमियम इज 52, तो एटॉमिक मास हो गया 52, एटॉमिक मास 52 अपॉन वैलेंसी सोल्व करनी है। तो वैलेंसी देखें अपने, तो यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करें तो ये आएगा +6, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +6, और यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो +6 से 0 हुआ तो यानी चेंज कितना आया चार्ज में, 6 का चेंज आया। तो वही वैलेंसी आपने अपॉन में लगानी है जितने का चेंज आ रहा है। तो E इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो जो वैलेंसी में चेंज हुआ है +6 से 0 हुआ है, तो यानी 6 का चेंज हुआ है। नहीं तो आपको अगर इक्वेशन दी हुई है तो उसमें इलेक्ट्रॉन लिखे होंगे, तो यहाँ कितने मोल इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, 6 मोल, तो वही वैलेंसी है। तो E इक्वल टू 52/6। तो E की वैल्यू पुट कर दी मैंने 52/6। Q दिया हुआ है मेरे को 24,000 दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, अपॉन 96,500 सोल्व करूँगा मेरा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 2.15 ग्राम आंसर आ गया मेरा। W इक्वल टू E इंटू Q अपॉन 96,500। तो E कितना है 52/6, Q कितना हो गया 24,000 जो कि दिया हुआ है हमारे को क्वेश्चन के अंदर, अपॉन में 96,500। तो सोल्व करने पर मेरा आंसर आ गया 2.15 ग्राम।
तो सोल्व आप करके देख लेना, में भी इतना ही आना चाहिए 2.15 ग्राम। अब अगला क्वेश्चन देखें, हाउ मच एल यानी एल्यूमिनियम विल बी डिपॉजिटेड ऑन कैथोड ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट सेल कंटेनिंग मोल्टन AlCl3, यानी सेल में मोल्टन AlCl3 भरा हुआ है और कितना Al जो है वो कैथोड पर डिपॉजिट होगा इफ़ 10 एम्पियर करंट इज पास्ड फॉर 20 मिनट। आई दिया एम्पियर, आई हो गया 20 मिनट यानी टी दिया आपको, तो टी अपने को मिनट में नहीं लेकर सेकंड में लेना है, तो टी इक्वल टू 20 इंटू 60 तो 1200 सेकंड आ गया। क्लियर, टी सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है अपने को। अब अपना डब्ल्यू का जो फार्मूला बनेगा वो EIT, क्योंकि इस बार आई और टी दिया हुआ है, तो EIT अपॉन 96,500 ये डब्ल्यू का फार्मूला लगेगा। अब सबसे पहले मेरे को E की वैल्यू चाहिए, तो E क्या होता है, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। तो एटॉमिक मास दिया हुआ है Al का 27, वैलेंसी देखनी है तो AlCl3 से Al बनाना है, तो AlCl3 से Al बनाना है। तो यहाँ Al पे चार्ज कितना है +3 से 0 करना है, तो चेंज कितने का आया 3 का, तो जितने का चेंज आया वो अपॉन में लगा दो, तो इक्विवेलेंट मास इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, तो 27/3 इक्वल टू 9, तो E आ गया 9, I दिया हुआ है 10, T आ गया 1200 अपॉन 96,500। सोल्व करेंगे तो 1.11 ग्राम आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर, 1.11 ग्राम आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से न्यूमेरिकल जो है हम बिल्कुल इजी तरीके से सोल्व कर सकते हैं। W इक्वल टू E इंटू क्यू अपॉन में 96,500, और अगर Q नहीं दिया है, I और T दिया है, तो W इक्वल टू EIT अपॉन में 96,500। तो ये न्यूमेरिकल हैं, और कुछ न्यूमेरिकल्स के लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से वो आप न्यूमेरिकल देखें और उनको सोल्व करें, और आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कन्फर्म कर दूंगा आपको कि आपके आंसर सही है या नहीं है, नहीं तो कल फिर मैं आंसर आपको टैली करवा दूंगा कि ये आपका आंसर सही है या नहीं। अब और क्वेश्चन कैसे आता है वो देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन कैसे बनता है इस पे, जैसे मेरे को दे दिया कि 1 मोल MnO4 माइनस है, 1 मोल MnO4 माइनस है, इसको मैंने Mn+2 में रिड्यूस करना है। 1 मोल MnO4 माइनस को Mn+2 में रिड्यूस करना है, तो मेरे को कितने फैराडे रिक्वायर्ड होंगे या कितने कूलाम रिक्वायर्ड होंगे। ये क्वेश्चन एक तरह का क्वेश्चन और बनता है कि 1 मोल मेरे को दे दिया उसने MnO4 माइनस, उसको रिड्यूस करना है Mn+2 में, और मेरे से वो पूछ लेता है कि कितने फैराडे या कितने कूलाम रिक्वायर्ड होंगे इसके लिए। तो इसको मैं कैसे सोल्व करूँगा, देखें आंसर, MnO4 माइनस को रिड्यूस करना है किस में, Mn+2 में, तो Mn+2 में रिड्यूस करना है। तो पहले यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है हमने, तो जब हम यहाँ Mn का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो वो सोल्व होएगा +7, वो सोल्व करके देख लें आप लोग। MnO4 माइनस है आपके पास, तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज X, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज -2, 1O -2 देन 4O -8 इक्वल टू टोटल चार्ज कितना है, माइनस का 1, -8 को उस साइड ले जाएंगे तो -1 + 8, सोल्व किया तो +7। तो इस तरह Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +7 सोल्व हो जाएगा। लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इज X, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज -2, 1O इज -2 देन 4O इज -8 इक्वल टू टोटल चार्ज -1। अब -8 को इस साइड ले जाएं तो +8 आ जाएगा ये, तो x इक्वल टू -1 + 8 देन x इक्वल टू +7। तो यहाँ Mn+7 है, यहाँ Mn+2 है, तो +7 से +2 हुआ, तो जब +7 से +2 हुआ तो इसका मतलब 5 का चेंज आया चार्ज में, 5 का चेंज आया तो इसमें 5 मोल इलेक्ट्रॉन ऐड कर देने हैं। जितने का चार्ज में चेंज आए उतने मोल इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर देने हैं हमने। तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब है 5 फैराडे हो गया। तो फैराडे अगर पूछ लिए तो 5 फैराडे, और अगर कूलाम पूछ लेता है तो 5 फैराडे को जब आप कूलाम में चेंज करेंगे तो 5 ×
96,500 यानी 5 इंटू 96,500 और सोल्व करेंगे तो 4,82,500 गुलाम आपके पास आ जाएंगे। 4,82,500 गुलाम। तो न्यूमेरिकल कुछ मैं दे रहा हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, आप लोग डाउनलोड करके प्लीज़ सोल्व जरूर करें। आंसर आप या तो कमेंट बॉक्स में लिख दें या सोल्व करके अपने पास रखें, तो कल के वीडियो में हम इसके आंसर डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, मटेरियल समझ आ रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।